क्लास 10th का आज हम लोग पार्ट 1 का केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जितना भी मतलब हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं, जितने भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, सभी के सभी प्रश्न VVI प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मैं जितना भी पढ़ाऊँगा वो कभी ना कभी परीक्षा में आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। ठीक है, समझिए कि बहुत ये VVI प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो यह मैं 100% आपसे दावा करता हूं कि आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास होइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न पढ़ाने वाला हूं जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो पूछने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल ही पूछेगा। देखिए, तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कि जब कोई पदार्थ या तो अकेले रहेगा या फिर किसी के साथ मिल करके, या तो अकेले या किसी के साथ मिल करके, ठीक है, एक या एक से अधिक गुण वाले मतलब नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखिए यहाँ से मतलब एक तो हो गया H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये दो गो मिला है और दोनों मिल करके एक नया पदार्थ H2O बना दिया है। तो ये क्या है कि जल हो गया। ठीक है, यानी कि जब हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, दोनों मिलने के बाद एक नया पदार्थ जल बना दिया। ठीक है, तो यही जो रासायनिक यही जो अभिक्रिया हुआ, रासायनिक जो अभिक्रिया हुआ, यानी कि दोनों मिलने के बाद जब जल बन गया, तो इसी अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इससे क्या है कि इसको हम लोग अब ये दोनों के दोनों अभिकारक कहलाते हैं और ये जो होते हैं प्रतिफल या फिर उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक ये क्या हो रहा है, दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जल बना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहलाते हैं। और मतलब और देखिए ये क्या है कि बना हुआ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बन गया है उसे हम लोग प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। देखिए आगे है, कहता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर क्या भाग लिया था, H2 और O2, ये दोनों आपस में भाग लिए थे। तो H2 प्लस O2 ये दोनों के दोनों क्या है कि अभिकारक हैं। ये दोनों के दोनों अभिकारक है। क्यों अभिकारक है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं। ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या है कि अभिकारक है। अगर भाग नहीं लिए होते तो अभिकारक नहीं होते, लेकिन भाग लिए हैं तो अभिकारक है। ठीक है, वही लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जल बना हुआ है H2O। तो जो H2O है वो क्या है कि प्रतिफल या फिर उत्पाद है। यानी कि चलिए समझ में आया, जो H2O है ये क्या है हमारा, यही है प्रतिफल है, प्रतिफल कह लीजिए या फिर इसी का नाम है उत्पाद। ठीक है, प्रतिफल या फिर उत्पाद। ठीक है, याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब लिखने के लिए रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
जैसे देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम, O2 यानी कि ऑक्सीजन, अभिक्रिया का चिन्ह है तो क्या बना दिया है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पर इस हिंदी के बदले में क्या है, ये जो है इसका सूत्र है। तो यानी कि मैग्नीशियम को लिखने के लिए हम इसका रासायनिक सूत्र लिख दिए हैं Mg, ऑक्सीजन को लिखने के लिए हम इसका रासायनिक सूत्र लिख दिए हैं O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के जगह पर हम लिख दिए हैं MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जब लिखने के लिए हम किसका उपयोग किए हैं, रासायनिक सूत्र का उपयोग किए हैं। इसको नहीं बल्कि ये रासायनिक सूत्र का उपयोग किए हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। यह जो आपका है Mg+O2 बराबर MgO यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है आपका रासायनिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग रासायनिक सूत्रों का उपयोग किए हैं। चलिए देखिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? प्रश्न पूछ रहा है कि तांबा का जो टैंक है वो बनाते हैं लेकिन कभी भी लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? आखिर इसका क्या कारण है? देखिए ध्यान समझेंगे। देखिए तांबा का टैंक बनाया जाता है लेकिन लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि तांबा का टैंक बनाते हैं जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाते हैं। देखिए जो लोहा होता है, लोहा वह जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए देखिए अगर लोहा के बर्तन में अगर आप जल को रखते हैं, लोहा के बर्तन में अगर आप जल को रखते हैं तो क्या होगा कि जो लोहा होगा उसमें जंग पकड़ लेगा। जंग क्यों पकड़ेगा, क्योंकि लोहा जल के साथ अभिक्रिया किया है। अभिक्रिया करने के चलते लोहा में क्या हुआ कि जंग पकड़ लिया है, लोहा में जंग पकड़ लिया। लेकिन जो तांबा है, अगर तांबा के बर्तन में अगर आप मान लीजिए कि तांबा के बर्तन में अगर पानी को रखते हैं, अगर तांबा के बर्तन में पानी को रखा जाता है तो यह कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम उसमें गर्म पानी को रखते हैं, अगर गर्म पानी को रखते हैं तो वो गर्म ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप ठंडा पानी को रखते हैं, उसमें अगर आप ठंडा पानी को रखते हैं तो वो ठंडा ही रहेगा। यानी कि किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है तांबा के बर्तन में। इसलिए हम क्या करते हैं कि टैंक बनाने के लिए तांबा का उपयोग करते हैं, लोहा का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोहा का उपयोग करेंगे तो वह अभिक्रिया कर लेगा और तांबा जो है अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये जो प्रश्न है, देखिए इसके पहले वाला जो ये प्रश्न था ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था VI। ठीक है, इस प्रश्नों को हर हाल में आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न और ये दोनों प्रश्न संतुलित और असंतुलित। ठीक है, यह कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, ये क्या है कि अभिकारक है, ये दोनों क्या है अभिकारक हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा, ये दोनों क्या है अभिकारक है और ये क्या है कि उत्पाद है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होगी वो बराबर होता है, तभी वह संतुलित कहलाएगा। अब देखिए कैसे बराबर है, यहाँ देखिए ये 2 गो है और ये 2
2 और 2 कितना हो गया, 2 दूनी के 4, यानी कि H का जो मान है वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर भी 4 होना चाहिए। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 में 2 से गुना किए, ये भी कितना हो गया, H का मान यहाँ भी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर O का मान 2 है, यहाँ पर O का मान क्या है, 2 है, और इधर भी O का मान 2 चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 है और ये 2 इसमें गुना होता है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि O का मान कितना हो गया, 2। यानी कि इधर भी बराबर है, O का मान 2 है, इधर भी O का मान 2 है, इधर भी H का मान 4 है और इधर भी H का मान 4 है। तो यह जो समीकरण है क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यही अगर बराबर नहीं रहता तो क्या होता कि असंतुलित हो जाता। ठीक है, देखिए नीचे दिया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लिखेंगे Mg+O2 बना देगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर Mg का मान 1 है और यहाँ भी Mg का मान 1 है। लेकिन यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मान 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मान 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, अकेले ही है। ठीक है, इसलिए यह जो आपका रासायनिक समीकरण है यह असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये संतुलित नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।